मनोज की जगह पे कोई आफ्ताब होता तो कितना भौकाल होता। 24 घंटे चैनल पे यही चलता रहता, चलता रहता। क्योंकि इनको न्यूज ये नहीं दिखानी है कि इसकी हत्या हुई है, ये दिखाना है कि हत्या किसने किया है। सरस्वती को जस्टिस दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है सामने, ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि कोई हुआ है। लेकिन अगर किसी अलग समुदाय, जैसे आपने आफ्ताब और सरदार मर्डर केस में देखा होगा कि किस तरह से उसको जस्टिस दिलाने के लिए मुंबई, दिल्ली, वसई, विरार सब एक कर दिया गया। बड़े बड़े लोग, अलग अलग संगठन ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं। उससे भी भयानक हत्याकांड ये है। इस पे इनकी बोलती क्यों बंद है, इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि क्राइम को क्राइम के नजरिए से ये लोग नहीं देखते। ये लोग क्राइम को भी कास्टिज्म के, जात के नजरिए से देखते हैं, भेदभाव के नजरिए से देखते हैं। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल चाहे वो आफ्ताब पूनावाला हो, चाहे वो मनोज हो, या फिर कोई और। दोस्तों, स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है, स्क्रीन पे जो ये वीडियो जिस शख्स का दिख रहा है, ये एक क्रूर हत्यारा है, बेरहम हैवान इसको कहें वो भी कम है। हैवानियत भी इसके सामने शर्मसार हो जाए। ये एक ऐसा हत्यारा है, इसने सरस्वती की हत्या कर उसके इतने टुकड़े कर दिए हैं कि पुलिस उसका काउंट भी नहीं बता पा रही है। उसको कटर से काटा गया, बॉइल करके उसको मिक्सर में ग्राइंड करके फेंका गया, इस तरह की बातें आ रही है। ये लोग जो है 2014 से दोनों की दोस्ती हुई थी। दोनों दोस्ती होने के बाद पिछले 5 साल से इसी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की आप वीडियो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, गीता नगर फेज 7, गीता आकाश दीप बिल्डिंग के 7वें माले पे 704 फ्लैट नंबर में रहता था ये पिछले 5 साल से। ये फ्लैट जो है सोनम बिल्डर का बताया जा रहा है, और क्योंकि ये नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ है। पुलिस ने हत्या करने वाले इस क्रूर, हैवानियत को शर्मसार करने वाला हत्यारा मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सोचिए कि इस हत्यारे ने उस जब सरस्वती की हत्या की, और जो सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके खोपड़ी तक को खोल दिया गया, उसके भेजे को निकाल लिया गया। और इतना ब्रूटल मर्डर कि ये सरदार वॉलकर और आफ्ताब पूनावाला, इसकी भी हत्या, जो ये जो ब्रूटल था, ये जो क्रूरता था, उस पे भी एक कदम आगे निकल गया कहीं ना कहीं। क्योंकि ये टुकड़े किया लाश के, उसको बॉइल किया, ग्राइंडर मिक्सर में पीसा और फेंका इस तरह से। तो ये दोस्तों एक बहुत ही भयानक तस्वीर है, मीरा रोड से आ रही है ये। और ये मीरा रोड के गीता नगर की घटना है दोस्तों। जिस तरह से सरस्वती की हत्या हुई, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सरस्वती की हत्या हो गई, लेकिन जस्टिस फॉर सरस्वती ऐसा कोई भी ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, ट्वीट पे नहीं चल रहा है। सरस्वती को जस्टिस दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है सामने, ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि कोई हुआ है। लेकिन अगर किसी अलग समुदाय, जैसे आपने आफ्ताब और सरदार मर्डर केस में देखा होगा कि किस तरह से उसको जस्टिस दिलाने के लिए मुंबई, दिल्ली, वसई, विरार सब एक कर दिया गया। बड़े बड़े लोग, अलग अलग संगठन ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं। उससे भी भयानक हत्याकांड ये है। इस पे इनकी बोलती क्यों बंद है, इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि क्राइम को क्राइम के नजरिए से ये लोग नहीं देखते। ये लोग क्राइम को भी कास्टिज्म के, जात के नजरिए से देखते हैं, भेदभाव के नजरिए से देखते हैं। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल चाहे वो आफ्ताब पूनावाला हो, चाहे वो मनोज हो, या फिर कोई और हो। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, हत्यारा हत्यारा होता है। हत्यारे को एक चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर कोई अलग एंगल होता है, कोई अगर इसी जगह पे आप सोचो कि मनोज की जगह पे कोई आफ्ताब होता तो कितना भौकाल होता। 24 घंटे चैनल पे यही चलता रहता, चलता रहता। क्योंकि इनको न्यूज ये नहीं दिखानी है कि इसकी हत्या हुई है, ये दिखाना है कि हत्या किसने किया है। मैं फिर से कहता हूं
कि हत्यारा हत्यारा होता है, चाहे वो हत्यारा किसी भी धर्म का मानने वाला हो। अब आप कहोगे कि आफताब ने सरदा के 36 टुकड़े किए, अभी इधर मनोज ने इतने टुकड़े कर दिए हैं कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल हो रहा है। उसको बॉयल कर देता था कुकर में, ग्राइंडर में पीस देता था, बड़े कटर से काट देता था और उसी घर में उसी फ्लैट पे रह रहा था। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में डीसीपी जयंत बजबलेगी ने क्या कहा। कल दिनांक 7 मई को 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता खाईदीप करके सोसाइटी है। वहाँ पे 7वें मंजिल से एक फ्लैट है। वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे कप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं।